नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे हरियाणा और दिल्ली के बीच पानी पर छिड़ी जंग की। हालांकि विवाद कोई नया नहीं है। हर साल दोनों राज्यों के बीच जल विवाद देखने को मिलता है। गर्मी के दिनों में अक्सर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में इन दिनों पानी की भारी किल्लत है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक टैंकर के आते ही लोगों में भगदड़ मच जाती है। इसके लिए दिल्ली सरकार हरियाणा पर आरोप लगा रही है कि ऐसे हालात हरियाणा की वजह से हुए, क्योंकि हरियाणा दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं दे रहा है। वहीं हरियाणा की ओर से कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार मसले पर सिर्फ राजनीति कर रही है, दिल्ली को उसके हक का पूरा पानी दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि साल 1956 से चले आ रहे इस विवाद का अंत कब होगा? साथ ही ये जल संकट किसकी वजह से पैदा हुआ? सवाल तो यह भी है कि पानी पर दोनों राज्यों के बीच छिड़ी ये रार सच्ची है या फिर इस पर सिर्फ सियासत हो रही है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इस तपती गर्मी की वजह से नदियों का जलस्तर भी लगातार घट रहा है, जिससे जल संकट पैदा हो रहा है। दिल्ली में तो हालात बहुत ही बुरे हैं। बीते एक हफ्ते से कई इलाकों में पानी की सप्लाई न होने से लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए दिल्ली ने हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि हरियाणा का कहना है कि दिल्ली सरकार का आरोप बेबुनियाद है। न केवल हरियाणा दिल्ली को उसके हक का पानी दे रहा है, बल्कि 250 क्यूसेक ज्यादा पानी दिल्ली को सप्लाई किया जा रहा है। जितना भी वो इस विषय पर झूठ बोल करके और फर्जी आंकड़े दे करके राजनीति करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ये विषय एक बार नहीं, कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि ये जो है पानी हरियाणा से जितना मिल रहा है पर्याप्त, जो उनकी आवश्यकता क्या है, जितना उनका शेयर है, शेयर के हिसाब से उनको मिलता है। बल्कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 250 क्यूसेक ज्यादा पानी देने की जो बात कही थी, वो भी लगातार चल रहा है। उनका 700 क्यूसेक पानी तो उनका शेयर है, अलॉटमेंट दिया रहा है। और उसमें भी कंडीशन ये, दोनों जो वो है उनके बैराज ने, दोनों जो बैराज हैं वो भरे रहने चाहिए, और उसका लेवल जो है वो मेंटेन करने के लिए हमारे लोग भी देखते हैं, दिल्ली सरकार भी देखती है। आज भी उतने ही है, कहीं उसमें कमी नहीं है। देखिए, तो कंप्लेंट स्वयं राम जी की करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी कम है ऊपर से। अब पानी ऊपर से कम है, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा ने अभी तक दिल्ली के एक बूंद पानी की कम नहीं किया। अब उन्हें अपना सिस्टम ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम ठीक करने की योग्यता उनके पास नहीं है। वो फ्री बांट तो कुछ बांट सकते हैं, लेकिन सिस्टम ठीक नहीं कर सकते। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए 719 क्यूसेक पानी निर्धारित किया है, जबकि हरियाणा का दावा है कि दिल्ली को 1050 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। जी, पानी तो जितना हमारे पास हथनीकुंड बैराज पे आता है, हम उस पानी को सिर्फ 352 क्यूसेक रिवर यमुना के अंदर छोड़ रहे हैं, जो ईस्टर्न जमुना कैनाल और वेस्टर्न जमुना कैनाल। ईस्टर्न जमुना कैनाल में यूपी का शेयर जाता है, और वेस्टर्न जमुना कैनाल के थ्रू हरियाणा और दिल्ली का शेयर हमारे में है। जो सभी स्टेटों का मिलकर फार्मूला तय हुआ था CWC के, उस पर उसी हिसाब से हम हर घंटे उस पानी को कंट्रोल करके छोड़ते हैं। तो हाँ, ये जरूर है कि पानी की डिमांड हमारे पास ज़्यादा है, इंडेंट ज़्यादा है। हालांकि हरियाणा में भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। फतेहाबाद के गांव ढिंगसरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोग गंदे पानी की शिकायत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसे पानी को पीकर क्या कोई स्वस्थ रहेगा। क्या देखो भाइयों, आपने ढिंगसरा गांव की सप्लाई बड़ी साफ और स्वस्थ जल की टुंटी आई है। वो पानी तो सुनो, स्वस्थ जल आ गया है। वैसे तो जो हालात बने हैं उसकी वजह से दिल्ली ही नहीं, आने वाले समय में हरियाणा और उत्तर प्रदेश भी इसकी इज्जत में आ सकते हैं। ऐसा पहली बात नहीं हुआ है जब दिल्ली और हरियाणा पानी के मसले को लेकर आमने सामने आए हों, क्योंकि यमुना हरियाणा से होकर ही दिल्ली में आती है। ऐसे में ये विवाद साल दर साल सामने आता रहता है। इस बार ये मसला तब गर्म हुआ जब दिल्ली में पीने के पानी की जबरदस्त किल्लत है। ये विवाद 1956 से ही चल रहा है।
इस दोनों सरकारें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ती रही है, लेकिन ये समस्या आज भी नहीं सुलझी है। बारिश के दिनों में जब यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो दिल्ली में जलभराव की समस्या आ जाती है। वहीं जब गर्मी के समय में दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरसती है तो हरियाणा सरकार पर पानी की कटौती के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस जल संकट के लिए कौन जिम्मेदार है। सवाल तो ये भी है कि पानी पर दोनों राज्यों के बीच छिड़ी ये रार सच्ची है या फिर इस पर सिर्फ सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो बिल्कुल ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ पाएंगे होंगे कि किस तरीके से साल दर साल ये मामला लगातार देखने को मिलता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कोई मामला सामने आया है। हर साल लगभग ऐसी स्थिति, खासतौर पर गर्मियों के दिनों में, गर्मी के दिनों में अगर आप देखेंगे तो ऐसी ही हूबहू स्थिति देखने को मिलती है। और हर बार ऐसा ही होता है कि हरियाणा दिल्ली के ऊपर और दिल्ली हरियाणा के ऊपर इसी तरीके से आरोप लगाते रहे। आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो इससे पहले भी लगातार जारी रहा है। अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं, दिल्ली ये कह रहा है, दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हमें हमारे हक का पानी हरियाणा की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। हरियाणा ने हमारे हक का पानी रोक लिया है और इसी वजह से दिल्ली में जो जल संकट बना हुआ है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी किल्लत पानी की चल रही है। और ऐसी स्थिति दिल्ली में हो गई है कि एक टैंकर के आते ही वहां पर भगदड़ मच जाती है। लोग चाहते हैं कि वो सबसे पहले पानी भरें और ये कहा जा रहा है कि टैंकर आता नहीं है, उसके पहले वो खाली हो जाता है। ऐसी स्थिति कई इलाकों में दिल्ली के इन दिनों देखने को मिल रही है और इसकी बड़ी वजह यही है कि दिल्ली में पानी की इस वक्त भारी कमी है, भारी संकट है। और दिल्ली सरकार ये आरोप लगा रही है कि हरियाणा हमारे हक का जो 719 क्यूसेक पानी देने का सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था उसका उल्लंघन कर रहा है और वो पानी हमको नहीं मिल रहा है। हालांकि हरियाणा की ओर से ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, उसकी सरकार का ये दावा बिल्कुल गलत है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए पानी निर्धारित किया है, उससे भी 250 क्यूसेक ज्यादा दिल्ली को सप्लाई कर रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब भीषण गर्मी पड़ रही है। हमारे पास खुद भी पानी की कमी है, बावजूद इसके हम दिल्ली का पानी नहीं रोक रहे हैं। दिल्ली को हम बदस्तूर पानी जैसे पहले देते आ रहे थे उसी तरीके से अभी भी पानी हम दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की ये आदत है कि वो हर मामले पर राजनीति करती है और इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा विवाद क्या है ये भी यहां पर हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से इन दोनों राज्यों के बीच में 1956 से ये विवाद लगातार चलता आ रहा है। कई बार मामला अदालत में भी गया, हाई कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को 719 क्यूसेक पानी निर्धारित किया था कि 719 क्यूसेक पानी हरियाणा दिल्ली को देगा। हरियाणा सरकार ये दावा कर रही है, हरियाणा की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हम अभी भी दिल्ली को 1050 क्यूसेक पानी दे रहे हैं। अभी भी हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं और उतना ही दे रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित किया गया, बल्कि 250 क्यूसेक ज्यादा पानी हम दिल्ली को अभी भी सप्लाई कर रहे हैं। दिल्ली का हरियाणा पर कम पानी छोड़ने का आरोप है। दिल्ली सरकार ये आरोप लगा रही है कि हरियाणा कम पानी छोड़ रहा है और इसी वजह से नदी का जो जलस्तर है वो लगातार घट रहा है और इसकी वजह से दिल्ली का गला सूख रहा है। या यूं कह लीजिए कि दिल्ली को आज भारी पानी के संकट से जूझना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमने बताया कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लगातार इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप होते रहे। दिल्ली ने हरियाणा के ऊपर और हरियाणा ने दिल्ली के ऊपर भी आरोप लगाए और 1956 से ये पूरा का पूरा जो विवाद है वो चलता आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है जो हम बार बार पूछ रहे हैं कि दोनों राज्यों के बीच छिड़ी ये रार सच्ची है, इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई है भी या फिर इस पर सिर्फ सियासत हो रही है, सिर्फ राजनीति हो रही है। और अगर राजनीति हो रही है तो वो राजनीति कर कौन रहा है? क्या हरियाणा राजनीति कर रहा है या फिर दिल्ली राजनीति कर रहा है? ये भी अपने आप में एक अहम सवाल हो जाता है। आज इन तमाम विषयों को लेकर ही हमें चर्चा करनी है क्योंकि यह बेहद महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि अगर हम जल विवाद की बात करें तो ऐसा नहीं है कि जल विवाद सिर्फ हरियाणा और दिल्ली के बीच में है। जल विवाद हरियाणा और पंजाब, इस तरीके से लगातार ऐसे विवाद सामने आते रहे और ये जो मामले हैं वो अदालतों में भी पहुंचते रहे हैं। अदालत के निर्धारित किए पानी के हिसाब से ही या जो भी मात्रा निर्धारित की है अदालत ने उसके हिसाब से फिर उनको पानी का आवंटन होता भी रहा है। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली और हरियाणा पानी के मामले को लेकर आमने सामने, इसको लेकर चर्चा करते हैं। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवीण अत्रे साहब हैं और इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से हमारे साथ केसी भाटिया जी हैं।
जबकि कुलदीप कौशिक जी आम आदमी पार्टी की ओर से अपना पक्ष यहां पर रखते हुए नजर आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अत्रे साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए, राजनीति कर रहे हैं क्या आप, जो आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? हालांकि आप तो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा पानी नहीं दे रहा है दिल्ली को, जो उसका हक है। आप हक मार रहे हैं, आरोप लगाया जा रहा है सीधे तौर पर आपके ऊपर। देखिए, ऐसा है अमित जी, जो ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, इसका जवाब तो 2021-23 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। बाकायदा ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पहले तो उनकी याचिका खारिज की और ये भी कहा कि हमारे द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट के अनुसार आपको आपके हिस्से का पूरा पानी मिल रहा है। आप बार बार याचिका लेकर आते हैं कोर्ट का समय खराब करने के लिए। अगर आपको इससे ज्यादा पानी की जरूरत है तो आप हरियाणा सरकार से बैठ के बात करिए। ये टिप्पणी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की जुलाई 2021 की, तो उससे स्पष्ट समझ में आ जाता है कि राजनीति कौन कर रहा है। अब दूसरी बात, देखिए, ये दिल्ली का दुर्भाग्य है अमित भाई, एक ऐसे व्यक्ति को दिल्ली के लोगों ने अपना मुख्यमंत्री चुन लिया है जो व्यक्ति लगातार झूठ बोल अपने निकम्मेपन को, अपने नकारेपन को छुपाने की कोशिश करता। ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। आपको याद होगा कोरोना काल के अंदर यही अरविंद केजरीवाल थे, जिसका पार्टी की सरकार थी, जिसने लगातार ये झूठ बोला था कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो जब रिपोर्ट ने ऑडिट करवाने की बात की तो वही केजरीवाल थे जिसने किया कि हमारे पास पर्याप्त। तो ये जो इनका झूठापन है, जो निकम्मापन है, जो नकारापन है, इसको छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप लगाना ये का हिस्सा बन चुका है। अत्रे साहब, दबाव तो नहीं बना रहे आप? अत्रे साहब, कहीं दबाव तो नहीं बना रहे कि पंजाब हरियाणा को दो? नहीं, क्योंकि ये बात तो आप पहले कह चुके हैं कि पंजाब हमें दे, हम आपको दे देंगे। कहीं दबाव तो नहीं बना रहे? नहीं, देखिए अभी मैं वही बता रहा हूँ कि जल समझौते के अनुसार यमुना के पानी में 719 क्यूसिक पानी जो है वो हरियाणा को दिल्ली को देना था। वो पानी दिल्ली को जा रहा है और उससे ज्यादा जा रहा है, 1050 क्यूसिक जा रहा है। तो जितना निर्धारित था उससे ज्यादा पानी हरियाणा दिल्ली को दे रहा है, उसके बावजूद जिस तरह का झूठ बोला जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में एक बात और बता देता हूं। कोर्ट की टिप्पणी में यह भी था कि आपके गलत जल प्रबंधन की वजह से लगभग 20% पानी वेस्ट होता है। तो ये नकारे लोग आम आदमी पार्टी की सरकार में बैठे हुए बजाय अपना जल प्रबंधन ठीक करें, 20% जो वेस्ट होता है उसको बचाए, अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए हरियाणा सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। और रही बात को आपने जिक्र किया, देखिए गर्मियों के अंदर यमुना का जलस्तर गिर जाता है। अमित भाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पैनल में जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं। उसके बावजूद हरियाणा सरकार अपने हिस्से से पानी देती है दिल्ली को, अपने हिस्से से 1050 क्यूसिक पानी सप्लाई करती है। वरना यमुना का जल जो स्तर है वो तो गर्मी की वजह से गिरता, हम सभी जानते हैं। ये सोच है हरियाणा सरकार की। लेकिन दूसरी तरफ वो आम आदमी पार्टी का देख लीजिए, हरियाणा के हिस्से का पानी जो पंजाब को हरियाणा को देना है HYL का, लगातार मांग करने के बावजूद, लगातार आवाज उठाने के बावजूद, नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे अत्रे साहब, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये दबाव की राजनीति आप कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है? प्रेशर पॉलिटिक्स तो तब होती जब दिल्ली को उसके हिस्से का पानी ना मिलता। यहाँ तो हिस्से से ज्यादा पानी दिया जा रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो आपको हिस्से से ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन जो हमारा हिस्सा बनता है, जो पंजाब में हमें देना है, भाई आपकी सरकार है वहां पे, आप वो हमारा हिस्सा में दीजिए। और मैं तो ये भी कहूंगा अरविंद केजरीवाल को कि झूठ की राजनीति को छोड़ के जो रावी व्यास के पानी के अंदर दिल्ली का हिस्सा है जो पंजाब को देना होता है, आप मान लीजिए पंजाब से थोड़ा फालतू दे दें आपको, आपकी सरकार है वहां पे। ठीक है अत्रे साहब, लौटता हूं मैं आपके पास। अत्रे साहब, मैं आता हूं आपके पास। एक बार मैं चाहता हूं कि सबसे सवाल हो जाए, उसके बाद बारी बारी से फिर आता रहूंगा मैं। हाँ, कुलदीप जी भाई, आप कह रहे हैं ये राजनीति कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं, वो राजनीति कर रहे हैं। सवाल एक, राजनीति कौन कर रहा है? मैं आपके चैनल से अपने साथी को बताना चाहूंगा कि जिन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, निकम्मापन, अब ये शर्म और समझ तो इनकी बात होनी चाहिए। अगर ये निकम्मापन होता तो प्रचंड बहुमत से सरकार बनती। तुम जैसे लोगों को मात्र
पहले 67 सीटें मिली, फिर आप 62 सीटें मिली, तो ये निकम्मापन तो आपका है कि आप वहाँ सुविधाएं नहीं दे पाए। आपको शर्म आनी चाहिए कि पहले ये टैंकर माफिया होता था 2012 से पहले, आम आदमी पार्टी सरकार बनने से पहले, तो किल्लत पानी की बहुत पंजाब में सरकार थी, उसके बावजूद पानी की और बिजली की जो समस्या उसका समाधान अरविंद जी ने किया। अरविंद बिजली क्या दिल्ली में बंद किया, पानी क्या दिल्ली से मिलता है, ये उसके बावजूद भी जो जन सुविधाएं, जो जन जन का इन पर अधिकार है, जैसे जल ही जीवन, तो जल जीवन क्या हरियाणा में केवल अपनी जी के लिए ही जल जीवन है या दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए जल जीवन है? तो शर्म की बात यह कि इनकी सरकार जब सेंटर में स्टेट में रही तब पंजाब के उस मुद्दे को समाधान नहीं कर पाए ये लोग। जब कांग्रेस की सरकार सेंट्रल स्टेट में थी उस मुद्दे को सब अभी हमारी 2 महीने पहले बनी पंजाब में सरकार पर ये आरोप लगा रहे, तो शर्म के लिए तो इनकी बात है, निकम्मेपन की तो इनकी बात है। नहीं देखिए कुलदीप जी देखिए, ये तो हर कोई, ये तो बच्चा जानता है कि गर्मी के दिनों में डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है और नदी का जो जलस्तर वो भी कम हो जाता है। तो अगर नदी का जलस्तर कम हो रहा है, इसके लिए किसी दूसरे प्रदेश को जिम्मेदार ठहरा देना ये भी तो उचित नहीं लगता है ना। लेकिन सर अगर उसका हम बात करें कि पहले कितना पानी मिलता था, अभी कितना पानी, तो सर मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, नदी का जलस्तर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दिल्ली में कम हो रहा है, अगर वो कम हो रहा है तो वो हरियाणा में भी कम हो रहा है। तो अगर नदी का जलस्तर कम हो रहा है तो उसके पीछे गर्मी वजह हो सकती है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, उसके लिए किसी सरकार को जिम्मेदार ठहरा देना, उसके लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा देना, ये उचित है क्या, ये सही है क्या? सर अब दिल्ली पानी कहाँ से लाएगा जी बताइए, आप कहाँ से रहेंगे? ये पानी की व्यवस्था दिल्ली कहाँ से करेगा ये बता दीजिए। मेरी बात आप बता दें कि पानी की व्यवस्था दिल्ली वाले सवाल वाजिब हो सकता है, आपका सवाल वाजिब है, आपका सवाल ठीक भी हो सकता है, मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये सीधा आरोप लगा देना ये ठीक है क्या? सर ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जल स्तर घट रहा है और बहुत सी जगह तो बहुत उसका स्तर जो है, जो जल स्तर है बहुत कम हुआ है, लेकिन सर हम ये भी देख रहे हैं कि जल पर सबका अधिकार है, इन समस्याओं का समाधान बैठ के करना चाहिए। क्या हरियाणा वाले दिल्ली में नहीं रहते हैं? क्या उनके परिवार जन दिल्ली में नहीं रहते? ठीक है सर, लौट रहा हूँ मैं आपके पास। कुलदीप जी मैं आता हूँ आपके पास, मैं लौट रहा हूँ। केसी भाटिया जी, मैं अत्रे साहब जरूर आऊंगा आपके पास। अत्रे साहब, केसी भाटिया जी को मैंने, चलिए बोलिए आप बोलिए। थोड़ा सा इनका जवाब दे देता हूँ, एक मिनट दीजिए। देखिए इन्होंने 2-3 बातें कही है, मैं थोड़ा इनको भी स्पष्ट कर देता हूँ। इनको मेरा जो शब्द है निकम्मापन, नकारा, वो बुरा लगा। साहब जब आपके ऊपर ये टिप्पणी हो रही है कि 20% जल आप अपने नकारेपन की वजह से बर्बाद कर देते हो, तो ये मेरी टिप्पणी नहीं है, इस पे विचार कीजिए। दूसरी बात, दिल्ली कहाँ से पानी लाएगा? अरे भाई पानी के रिसोर्सेज तो हरियाणा के पास भी नहीं है। हम तो फिर भी दिल्ली को जितना पानी सप्लाई हो रहा था उससे ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं, अपने हिस्से से सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपका निकम्मापन इस देखिए, और बताता हूँ ये कहाँ खेल खेलते हैं इनका जो वाटर वर्क है। ठीक है सर, मैं एक बार केसी भाटी जी के पास चला जाता हूँ, उसके बाद में आता हूँ, एक एक करके सबके पास आऊंगा जरूर। एक टेक्निकल बात बता देता हूँ, ये क्या खेल खेलते हैं। वजीराबाद वाला जो इनका वाटर वर्क है, यमुना से जो पानी जाता था वहां पे जाता था। यमुना का जलस्तर जब कम हो जाता है, हरियाणा सरकार मुमत के जरिए और 2 नहरों के जरिए पानी सप्लाई करती है, और ये क्या करते हैं, उस पानी को दूसरे संयंत्रों में ट्रांसफर करके वजीराबाद के संयंत्र को दिखाना शुरू कर देते हैं कि साहब देखिए यहाँ पे जलस्तर कम हो गया, साहब देखिए यहाँ पे 7 फुट कम हो गया। अरे जो आपको 1050 क्यूसिक पानी मुनक नहर के जरिए और उसके साथ दिल्ली सब प्रांत के जरिए कैरियर लाइन कैनाल के जरिए आया है। चलिए ठीक है, अत्रे साहब मैं आ रहा हूँ, अत्रे साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं लौट रहा हूँ। केसी भाटिया जी, ये तो दोनों कह रहे हैं कि इसके तो आप ही जिम्मेदार हैं, क्यों आपकी केंद्र में सरकार रही, पंजाब में आपकी सरकार रही, आप इस मसले को सुलझा नहीं पाए और इसका खामियाजा अब आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार नहीं इनकी सरकार है, और इसीलिए हरियाणा सरकार इनसे बदला ले रही है कि आप पंजाब का पानी हरियाणा को दें, हरियाणा दिल्ली को देगा, आप इसके लिए जिम्मेदार। शर्मा जी ये तो आप अपनी तरफ से कह रहे हैं। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ सर, पैनल में बैठे लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। इस डिबेट में दोनों प्रवक्ताओं में से किसी ने कांग्रेस का नाम अभी तक नहीं लिया। सर कुलदीप जी ने कहा, कुलदीप जी आपने कहा नहीं कहा, एक मिनट सरकार इनकी है, केसी भाटिया जी ब्लेम कैसे, इन्होंने किया ही नहीं ब्लेम हमें। आप तो अपनी तरफ से ये बात, अच्छा ठीक है कुलदीप जी ये बात आपने कही थी या नहीं कही थी? एक मिनट बिल्कुल कांग्रेस का नाम ही लिया इन्होंने।
केसी भाटिया जी, अब अगर आप नहीं सुन रहे तो मैं क्या कर, मेरी गलती नहीं है ना इसमें, उन्होंने कहा है वही मैं कह रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं। बोलिए आप। मैं जैसे आप सुन रहे हैं ऐसे मैं सुन रहा हूँ। बोलिए आप, बोलिए। सुप्रीम मैं बताना चाहूंगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ये कहा है कि आप आपस में बैठ के बात करो। ब्लेम गेम दोनों कर रही हैं पार्टियां, दोनों सरकार, आप दिल्ली में सरकार इनकी है, बीजेपी के हरियाणा में है, और झगड़ा किसी बात का नहीं है, ब्लेम देने वाली बात है खाली। पानी की समस्या गर्मी में आती है, हमेशा आती है, हमारे यहाँ भी हरियाणा में भी समस्या है पानी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भी पिछली सरकारों को आप ब्लेम करने लगो। पिछली सरकार का आज की सिचुएशन से कोई मतलब नहीं है। आज दिल्ली के अंदर जितना अगर पानी का कोई क्राइसिस दिल्ली में है तो इनका खुद क्रिएट किया हुआ है। बीजेपी की सरकार हरियाणा में ये जाने कांग्रेस को ब्लेम करने से पानी कांग्रेस को ब्लेम क्यों नहीं करेंगे सर? कैसी बात आप कर रहे हैं केसी भाटिया जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? कांग्रेस को ब्लेम क्यों नहीं करेंगे भाई? पंजाब में इससे पहले आप ही की सरकार थी ना, पंजाब में इससे पहले। और जिस बात का जिक्र आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मिल बैठकर दोनों राज्य इस मसले को सुलझाएं, तो वो तो तब कहा था जब आपकी सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तब फैसला दिया था जब आपकी सरकार थी, तो आप नहीं कर पाए ना उसको, आप नहीं कर पाए। इसका मतलब झगड़ा आज भी है, जो झगड़ा आपके समय से चला आ रहा था वो झगड़ा आज भी है, आपको जिम्मेदार क्यों ना ठहराएं? अरे मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज की बात सुप्रीम कोर्ट ने जब कंटेम्प्ट डिसमिस किया इनकी दिल्ली सरकार की, उन्होंने ये कहा है कि आप आपस में बैठ के बात करो। उसमें कांग्रेस के ऊपर ब्लेम करने वाली कोई बात ही नहीं है। हमारी जब सरकार थी तो मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मामला हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तीनों को जोड़ता है। ये आप इसको हरियाणा दिल्ली मत करिए, ये पंजाब से जुड़ा मामला है, क्योंकि हरियाणा सरकार ये कह रही है कि आप पंजाब का पानी हमें दीजिए, पंजाब से पानी आप हमें दीजिए, पंजाब से पानी हरियाणा पहुंचेगा और हरियाणा से हम दिल्ली देंगे, तो ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, आप इसको अलग मत करिए। पहले आप पंजाब से हरियाणा को पानी दिलवा दीजिए, जो पानी का झगड़ा है, अब उसके बाद देखा जाएगा कि दिल्ली को कितना जाना है और हरियाणा को कितना जाना है। वो मसला तो अपने आप में अलग है। आज की डेट में आज की डेट में जितना पानी है हरियाणा के पास, जैसे अत्रे जी बता रहे हैं कि हम उनको दे रहे हैं, ये ब्लेम गेम वाली बात जो आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, ये खाली अपने सिर से बला उतारने वाली बात करते हैं ये लोग। यानी आप ये कह रहे हैं कि और आप दोनों एक तरफ, आप ही एक तरफ बैठ जाए, बीजेपी एक तरफ बैठ जाए, आपने कांग्रेस को ब्लेम करना शुरू कर दिया। सर वो आपको लग रहा है, मैंने तो सिर्फ सवाल किया है, वो आपको लग रहा है कि मैं कांग्रेस को ब्लेम कर रहा हूं। मैंने वही कहा जो कुलदीप जी जो बात कह रहे थे, मैंने सिर्फ वही बात कही है। अब आपको पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, अब उसका तो सर इलाज मेरे पास नहीं है, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं नहीं सुन पाया, उनकी बात नहीं सुन पाया। ठीक है सर, अगर आप डायरेक्ट मेरे ऊपर हमला करेंगे और बोलेंगे कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, तो वो भी ठीक नहीं है सर। मैंने फिर भी आपके साथ अत्रे साहब में आना, मेरी आदत नहीं है ऐसी। ठीक है, मैं लौटूंगा सर आपके पास, मैं आता हूँ केसी भाटिया जी, मैं आता हूँ। अत्रे साहब जी बोलिए। देखिए अमित जी, ऐसा है, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की सरकार के निकम्मेपन के दो उदाहरण सबसे बड़े। पहला उदाहरण कि आप लगातार 4 बार कोर्ट में गए और जब लास्ट में 2021 में कोर्ट ने आपको फटकार लगाई, आपको आपकी औकात बताई कि आप इसमें झूठ की राजनीति कर रहे हो, आपको आपके हिस्से का प्रॉपर पानी मिल रहा है, इससे से ज्यादा मिल रहा है। पहला। दूसरी बात कि आप क्या करते हो, जो वजीराबाद संयंत्र में पानी सप्लाई होता था, हरियाणा सरकार ने मुनक नहर के जरिए, दूसरी 2 नहरों के जरिए जब पानी आपका 1050 क्यूसेक पानी आपको देना शुरू किया, तो आपने एक नया खेल खेलना शुरू किया। उस पानी को दूसरे संयंत्रों में ट्रांसफर कर दिया और कैमरा लेके पहुंच गए वजीराबाद संयंत्र। देखिए यहाँ पे लेवल डाउन हो गया, देखिए यहाँ पे 5 फुट। आप इनके पिछले 6 साल के बयान निकाल लीजिए, हर बयान में एक लाइन फिक्स मिलेगी कि वजीराबाद संयंत्र में पहले 674 फुट होता था, लेकिन अब घट के वो 667 फुट रह गया। हर बयान में 6 साल से आप निकाल लीजिए, पिछले 6 साल के कह रहा हूँ। हर साल ये इस तरह की झूठ की राजनीति करते हैं, और वो झूठ बोलते इसलिए तो इनके फितरे में झूठ बोल रहा है। इन्होंने ऑक्सीजन के ऊपर झूठ बोला। आप जलस्तर तो कम हुआ है ना, बोल के अपने निकलने पर जलस्तर तो कम हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ जलस्तर तो कम हुआ, उसको तो स्वीकार करेंगे ना, उसको डिनाई थोड़ी कर सकते हैं आप। देखिए मैंने तो पहले कहा भाई कि गर्मी में जलस्तर नदी का कम होता है, लेकिन हरियाणा में तो फिर भी अपने हिस्से में से पानी दे रहा है इनको। फिर भी 1000, देखिए 719 क्यूसेक की जगह इनको मिल रहा है 1050 क्यूसेक।
हरियाणा अपने हिस्से में से दे रहा है। उसके बावजूद ये झूठ बोल रहे हैं कि हरियाणा ने हमारा पानी रोक लिया, जबकि हरियाणा का पानी आपने पंजाब में रोक रखा है, जिसके ऊपर आप जिक्र तक नहीं करते, जिसकी आप बात नहीं करते। वहां पे आप ये पल्ला झाड़ लेते हो कि साहब अभी तो हमें 4 महीने हुए सरकार में आए हुए, भाई तो क्या फर्क पड़ता है? आप आदेश कीजिए भगवंत मान को कि हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को दे दे, खत्म बात। उसमें 4 महीने, 2 महीने और 3 महीने का क्या विषय है? क्यों नहीं बोलते आप ये बात? आप ये तो चाहते हो कि आपके हिस्से से कई ज्यादा पानी हरियाणा आपको दे, जबकि हरियाणा में खुद में पानी की कमी है। आप बेहतर जानते हैं अमित भाई, 3.5 लाख हेक्टेयर धरती हमारी बंजर पड़ी है मरियल के पानी के इंतजार के अंदर। हरियाणा की जियोग्राफिकल की कंडीशन ऐसी है, बहुत से इलाकों में बारिश कम होती है, उसके बावजूद आपको हम ज्यादा पानी दे रहे हैं, लेकिन आप हमें हमारा पानी नहीं दोगे। उसके लिए आप ये कहोगे कि साहब अभी तो हमें 4 महीने हुए, उसके लिए आप बहाने ढूंढोगे, ये कैसे चलेगा? ठीक है, कुलदीप जी बोलिए। सर, अभी असली साहब ये कह रहे थे कि हमें जो है पंजाब से पानी नहीं मिल रहा। अब इनके लिए ये शर्म की बात नहीं है कि आप स्टेट और सेंटर में रहने के बाद अपनी पानी की समस्याओं को नहीं हल कर पाए। आपकी पंजाब में भी जो है सरकार थी, गठबंधन सरकार थी, हरियाणा में भी सरकार थी, आप उस समस्या का हल कर पाए, आप तब पानी नहीं ले पाए, आपको तब समाधान नहीं समझ में आया। 70 साल से कांग्रेस सरकार थी, सेंटर में भी थी, स्टेट में भी थी। मैं बार बार भाटिया जी भी ये कह रहे थे, तो शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि तुम समाधान नहीं कर पाए। क्या बिजली पानी की जो समस्या है दिल्ली में की है, दिल्ली में प्रचंड बहुमत दिया ना, आप लोगों को नकारा ना, पंजाब में भी नकारा, दिल्ली में 3-3 बार नकारा आप लोगों को। तो ये पानी की, बिजली की सिर्फ आपको हाथ जोड़ के मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इन समस्याओं का समाधान कीजिए। ये जनता समाधान चाहती है, ये समस्या नहीं, ये समस्याओं को गिरवाना, इशू बनाना। समाधान किया तो प्रचंड बहुमत मिला ना, समाधान पंजाब में किया तो अभी हरियाणा में प्रचंड बहुमत मिलेगा ना। तो ये जल जैसी, जो जल जीवन जिसको कहते हैं, उस पर लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे मेरी सभी बात है, कुलदीप जी मेरा सवाल आपसे ये है, हरियाणा पानी देता है, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कुलदीप जी, हर साल ऐसी नौबत क्यों आती है? हर साल ऐसी नौबत क्यों आती है? गर्मी के दिनों में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। पिछली बार हमने जुलाई के महीने में देखा, इस बार मई में ये कहानी शुरू हो गई है। तो हर बार ऐसा देखने को क्यों मिलता है? भाई आरोप प्रत्यारोप का जो ये सिलसिला जो चल रहा है, आप आरोप लगाते हैं, उधर से पलटवार किया जाता है, ये सब जो चल रहा है, इससे बढ़िया तो ये है कि इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाए कि हर साल ऐसी नौबत क्यों आती है। भाई गर्मी के दिनों में ऐसी नौबत आ रही है, इसकी वजह डिमांड ज्यादा भी है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका हल क्या हो सकता है? आप उस पर काम ना करके उस पर राजनीतिक बयानबाजी करना, ये ठीक है क्या? सर, मैं तो हाथ जोड़ के यही कहना चाहूंगा अपनी जी से, भाटिया जी से भी, कि जो जन समस्या इसका समाधान बैठ के होना चाहिए, सबको करना चाहिए। वो सबकी आम जन की समस्या है, जन की समस्या सबकी है। आप लोग इस बात के इशू नहीं बनाइए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कीजिए। आपसे भी निवेदन है कि आप जैसे निकम्मापन, ये अगर निकम्मापन होता तो क्यों प्रचंड बहुमत मिलता? आपको क्यों नकारती? आप बार बार ये सब यूज करते हैं। अरे काम किया है तभी तो लोगों ने चुना है, 3-3 बार चुना है, प्रचंड बहुमत से चुना है। तो अब ये समाधान क्या करेगा? अब मैं बार बार करूँ, दिल्ली कहाँ से पानी लाएगा? बिजली की व्यवस्था की ना, दिल्ली में बिजली नहीं बनती, पानी नहीं बनता, बाहर से आता है ना। अगर आपके पानी, आपकी यमुना नदी यदि आपके हरियाणा से आती है, यदि उसका पानी कम अभी दिया जा रहा है, कम खोला जा रहा है, उसकी सप्लाई कम है, तो उसको ठीक किया जाए, उसकी पूर्ति की जाए। यही तो निवेदन है आपसे, यही तो प्रार्थना है। अच्छा कुलदीप जी मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हरियाणा जानबूझकर ऐसा कर रहा है, आपको कम पानी दे रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए जी, हरियाणा को 602 एमजीडी पानी मिलना चाहिए थे, जो कि अभी 479 एमजीडी आ रहा है। ऐसे अगर कैलकुलेशन करें तो पहले से कम पानी वो स्तर कम हुआ होगा। ये जाहिर सी बात है, गर्मी में कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, गर्मियों में स्तर कम होता है पानी का। लेकिन जितना पानी पहले मिलता था, अब उससे भी बहुत कम पानी आ रहा है, जो कि मिलना चाहिए था, जो जायज है, जो हक भी है, उतना पानी भी नहीं मिल रहा। उसको ये कह रहे हैं कि अब हम हरियाणा की पूर्ति पहले करेंगे, पहले हमें पंजाब से पानी दिलाओ। इस बात को रखकर क्या ये इश्यू बना के, क्या ये ईर्ष्या रख के, ये द्वेष रख के, ये नफरत रख के कि भाई पंजाब में सरकार बनती है, तो उस बात को ये रखेंगे, आरोप लगाएंगे, इशू बनाएंगे, लोगों में गुमराह करेंगे लोगों। ठीक है सर, मैं लौटता हूँ आपके पास। केसी भाटिया जी क्योंकि दिल्ली में आपकी भी सरकार रही है सर, 15 साल तक आपने लगातार सरकार चलाई राजधानी दिल्ली के अंदर।
और ये बार बार कहा भी जाता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो सरकार है अभी दिल्ली में, उसका टकराव जो बार बार देखने को मिलता है, वो स्थिति आपके समय पर होती थी। कोई ये नहीं कह रहा है कि नहीं होती थी, लेकिन बहुत कम होती थी, अब ज्यादा हो रहा है। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? देखिए 2014 तक हमारा हरियाणा में हमारी सरकार थी, दिल्ली में भी हमने 15 साल सरकार चलाई है। तो उसमें क्या था कि 2014 से आज तक लगाएं 8 साल में यहाँ दिल्ली में कितनी जो पॉपुलेशन बढ़ी है, कितने अपार्टमेंट्स बढ़े हैं, कितने कमर्शियलाइज हुआ है, कितना इंडस्ट्रीज बढ़ी हैं, उस सब का हिसाब इनको लगाना चाहिए और अपने सोर्सेज से इनको इंतजाम करना चाहिए था। बजाय उस बात को करने के ये लोग खाली हरियाणा को ब्लेम करने पे रहते हैं कि इन्होंने हमें पानी कम दिया। आज की गर्मी के दिन में सोर्सेज जो है कम हो गए हैं पानी के। तो ऐसे में इन्होंने ये अपनी बात नहीं बताते कि हमने 8 साल में क्या इंतजाम किया है जब से कांग्रेस की सरकार गई है। दिल्ली में इन्होंने कौन कौन से तरीके अडॉप्ट किए हैं कि भाई इनको पानी की कमी गर्मियों में ना हो। खाली ये कह देना कि हरियाणा वो पानी कम दे रहे हैं, अत्रे जी कह रहे हैं हम पानी पूरा दे रहे हैं इनको, ये वहां से पानी डाइवर्ट करके दूसरी जगह, और ये हमें कहते हैं कि देखो जी यहाँ पानी कम हो गया। तो ये तो बैठ के बात करने वाली बात है कि उनको सरकार को भी दिल्ली सरकार को सोचने वाली बात है कि हमारा कितना 2014 से पहले कितना पानी की हमें जरूरत थी और कितना हम मैनेज कर पाते थे और आज की डेट में क्या सिचुएशन है। मेरा ब्लेम करने से बात नहीं बनेगी, आप कांग्रेस को ब्लेम कर दो, बीजेपी को ब्लेम कर दो। मैं बीजेपी की सपोर्ट वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हरियाणा में ये समस्या पानी की हरियाणा खुद झेल रहा है, हमारे टाइम में भी झेलता था, क्योंकि पंजाब से पानी नहीं मिल रहा हमें। इतने सालों से हमारा कोर्ट में भी झगड़ा चलता रहा है और आपस में सरकारें भी बात करती नहीं, कोई हल नहीं करता उस बात का। पंजाब वाले सीधे हाथ खड़े कर देते हैं जी, कोई सरकार किसी पार्टी की हो, वो कहते हैं हम पानी नहीं देंगे, हमारे पास पानी स्पेयर नहीं है। और यहाँ अब आके क्योंकि पंजाब में भी इनकी सरकार है, दिल्ली में भी इनकी सरकार है, तो ये बैठ के बात करें, वहाँ भी हरियाणा से पंजाब के बारे में बात करें। दिल्ली के बारे में अगर पानी की कोई कमी है तो हरियाणा वो जितना दे सकता है पूरी करेगा, लेकिन ये खुद क्या करते हैं दिल्ली। इन्होंने आज की डिबेट में या कभी इन्होंने बताया कौन सा इनके पास सर्वे है कि 2014 से आज तक इन्होंने कौन कौन से इसमें तरीके अपनाए हैं कि पानी की कमी ना हो। ये बिल्कुल ये बात सही है आपकी, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, इस बात से मैं काफी हद तक सहमत भी हूँ जो आप बात कर रहे हैं अत्रे साहब। लेकिन सवाल ये है अत्रे साहब कि देखिए इस बात का जिक्र बार बार किया जाता है, इससे पहले भी ये सवाल मैंने कई बार आपसे किया है कि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, ये जो जल विवाद के जो मामले हैं सर, इनको सुलझाने का ऐसा कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं। आपको नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं है? मामला अदालत में भी पहुंचा, अदालत ने भी समय समय पर चाहे हरियाणा पंजाब को लेकर हो, दिल्ली हरियाणा को लेकर हो, तमाम तरह के फैसले दिए, लेकिन इसका कोई स्थायी सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला जा रहा है? क्यों बार बार ऐसी नौबत आती है? क्यों हर साल ये युद्ध देखने को मिलता है, जल युद्ध? देखिए ऐसा है अमित जी, यहाँ पे दो अलग अलग विषय है। एक विषय ऐसा है जिसका ना तो कोई विवाद है ना ही हल की जरूरत है, वहां केवल झूठ चल रहा है, वो है दिल्ली के पानी वाली बात। दूसरा विषय है FOIL का, वहां पे कोर्ट है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लेते हैं दिल्ली वाला विषय। देखिए जैसा अभी एडवोकेट साहब भी बता रहे थे, जो 1996 तक जो समझौता था उसके अनुसार दिल्ली को हमें पानी देना था 719 क्यूसेक। उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है, दिल्ली ज्यादा पानी की डिमांड करता है, माननीय कोर्ट 250 क्यूसेक ज्यादा पानी देने की बात करते हैं। हम 250 की बजाय में कितना देना शुरू करते हैं? 330। 719 क्यूसेक समझौते के अनुसार, 330 क्यूसेक ज्यादा, मतलब 1000 वो लगातार जा रहा है। अब ये बार बार कह रहे हैं कि साहब इस समस्या का समाधान करो। अगर आप अपने 20% जो आपकी वेस्टेज है पानी की, अगर अपना जल प्रबंधन ठीक कर लो तो समस्या का समाधान तो अपने आप हो गया। आप 8 साल से सत्ता में हैं, आपने अपना जल प्रबंधन दुरुस्त नहीं किया। नहीं, लेकिन ये तो अत्रे साहब फिर आपके ऊपर भी लागू होता है ना। नहीं अत्रे साहब, ये तो फिर आपके ऊपर भी लागू होता है। आप पंजाब से पानी मांग रहे हैं तो ये तो पंजाब सरकार भी आपको बोल सकती है। जो बात आप दिल्ली सरकार के लिए बोल रहे हैं तो पंजाब सरकार भी ये बात आपको बोल सकती है। नहीं अमित जी देखिए मैं हैरान हूँ, आपने ये फर्क किया। जो दिल्ली का हक था
जो समझौते के अनुसार देना था उससे ज्यादा पानी दे रहे हैं हम दिल्ली को, उससे ज्यादा। नहीं, लेकिन वो भी तो यही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो तो यही आरोप लगा रहे हैं ना अत्रे साहब कि आप पानी नहीं दे रहे हैं। आप सिर्फ कह रहे हैं लेकिन पानी मिल नहीं रहा है। भाई एक बात सुनिए, आप सिर्फ बयान दे रहे हैं लेकिन धरातल पर ऐसा नहीं है, वो यही तो कह रहे हैं। अमित जी, अरे अमित जी सुन लीजिए, मैं गलत कह रहा हूँ, अमित भाई गलत कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो गलत नहीं कह रही ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2021 जुलाई में जो बोला उसको तो मानोगे? जो माननीय कोर्ट कह रही है कि आपको अपना पानी प्रॉपर मिल रहा है, उसको नहीं मानोगे आप? मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन 2021 से अब 2022 में चल रहे हैं हम। भाई साहब ये पिछले 6 साल से शोर मचा रहे हैं, हर बार एक ही बहाना बनाते हैं गर्मियों में आके, और हर बार इनको मुंह की झाड़ी पड़ती है। इसीलिए इनकी याचिका खारिज की गई थी कि ये झूठ की राजनीति करते हैं। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अपने निकम्मेपन को छुपाने की कोशिश करते हैं। आप एक बार बार कह रहे थे हमें प्रचंड बहुमत मिला, प्रचंड बहुमत मिला। अरे भाई यही तो दुर्भाग्य है दिल्ली वालों का कि आपने झूठ पे विश्वास कर लिया। आपने जो उसमें बांटने की बात कही उसमें दिल्ली के लोग घुस गए। जिस बिजली के प्रबंधन का जिक्र प्रवक्ता भी कर रहे हैं, यहाँ पे एक बात बता दीजिए कि वो आपने सब्सिडी खत्म क्यों किया? लेकिन अत्रे साहब मुझे हंसी आ रही है भाई। आप चुनाव अगर कहीं जीतते हैं, आप कहीं चुनाव जीतते हैं तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी कहती है कि मंदिर मस्जिद करके आप हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीत जाते हैं। अगर आम आदमी पार्टी कहीं चुनाव जीत रही है तो आप कह रहे हैं कि ये फ्री की घोषणाएं करके लोक लुभावन वादे करके चुनाव जीत जाते हैं। जी जी जी, अभी तो जवाब सुन लीजिए, आपने बिजली फ्री देने का वायदा किया था तो आप सब्सिडी खत्म क्यों की? क्यों खत्म किया आपने? जब आपने जिस वायदे के हिसाब से जनता से वोट लिया था और जनता ने आपको वोट दिया था, आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया था, फिर आपने ये वायदा खिलाफी क्यों की? क्यों आपने सब्सिडी खत्म करने की घोषणा की? इसका मतलब आपने जनता को धोखा दिया है, आपने झूठ बोल के वोट ले लिया। अमित जी मैं बात करना चाहूंगा। ठीक है, कुलदीप जी मैं आ रहा हूँ। ये कह रहा हूँ अत्रे साहब 10 सेकंड में अभी बात पूरी करते हैं, उसके बाद में आ रहा हूँ। बार बार ये पेश किया जा रहा है कि हमारा पानी नहीं मिल रहा, जबकि हरियाणा सरकार आपको आपके हक से ज्यादा पानी दे रही है, फिर आप झूठ बोल रहे हो। और माननीय कोर्ट भी इस बात को कह चुकी है, फिर भी आप झूठ बोल रहे हो। मतलब आप ना तो कोर्ट की बात को मानते हो, जो हो रहा है उसको आप दरकिनार करते हो, केवल इसलिए क्योंकि दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि भाई आपका पानी का प्रबंधन कहाँ है। अब जनता जब सवाल पूछती है तो कहते थे हरियाणा ने हमारा पानी रोक लिया, जबकि हरियाणा निर्धारित पानी दे रहा है। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं, अत्रे साहब जवाब ले लेते हैं। हाँ कुलदीप जी बोलिए। अमित जी जैसे ये अपना जो है अत्रे जी कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे, सब्सिडी कम कर दी। अरे सब्सिडी कम कर दी, दिल्ली वालों से पूछो ना, 200 यूनिट उनको अभी भी वैसे ही फ्री मिलती है। 7 साल से 200 यूनिट पंजाब में भी। और आप जैसे लोग आपके आका दूसरी स्टेटों में चुनाव लड़ने से पहले वो भी घोषणा करते हैं, दिल्ली के कामों की चर्चा करते हैं, दिल्ली के कामों का प्रलोभन देते हैं लोगों को। आप तो सीख कर हमारी बातों को अपने चुनाव प्रचार में करते, कन्वेंशन में करते हैं आप लोग कि दिल्ली जैसे काम करेंगे। और रही बात ये अमित जी, अत्रे जी को बताइए, अत्रे जी को बताइए कि प्रचंड बहुमत से लोगों ने दिया, जनता ने दिया, नेताओं ने नहीं। जिनको काम हुआ है, जिनको बिजली मिली है, जिनको व्यवस्था मिली है, स्कूल अस्पताल जिनको मिले हैं, उन्होंने वोट दिया प्रचंड बहुमत से। आपको नकारा है, आपके निकम्मे पने को नकारा है लोगों ने। आपको हरियाणा में भी नकारेंगे लोग, आपको हरियाणा, पंजाब में नकारा, आपको हरियाणा में नकारेंगे लोग। हरियाणा में भी त्राहिमाम हो रही है बेरोजगारी, महंगाई से। जिस तरीके से अव्यवस्था, जिस तरीके से व्यवस्था आपके हरियाणा में भी है, इसमें बेरोजगार लोग, हर पेपर लीक हो जाता है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कंट्रोल नहीं आपका सिस्टम पर। ये आपका निकम्मापन हरियाणा में, जिस तरीके से आपके निकम्मेपन को नकारा, आपको नकारा पंजाब में, दिल्ली में, आपको हरियाणा में भी नकारने जा रही है हरियाणा की जनता, आम जनता, जो केवल काम को वोट देगी, व्यवस्था को वोट देगी, अच्छे स्कूल अस्पताल को वोट देगी। आप जैसे लोगों का अब जमीन नहीं, आप धर्म के नाम पर राजनीति करो। एक बात अच्छी आपने की है कुलदीप जी, एक बात बहुत अच्छी आपने की है। आपने ये कहा है कि हरियाणा की जनता अब आपको नकारने जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2024 के मद्देनजर ये सब दोषारोपण चल रहा है, ऐसा तो नहीं है? ये दोषारोपण नहीं सर, ये
वास्तविक समस्याओं का समाधान की बात है। पानी की जल की समस्या अगर दिल्ली में हुई है तो दिल्ली में अब उसका कारण ढूंढा है कि दिल्ली में हरियाणा से कम पानी आ रहा है। पहले जितना पानी आता था उतना पानी नहीं आ रहा। वो आपकी बात ठीक है कि गर्मी है, जल स्तर नीचे हो जाता है सभी स्टेट में, सभी जगह, लेकिन जितना पानी मिलना चाहिए, जितना मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा। पूरा कर रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं कमा रहा है। आपको आपके हिस्से का पूरा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। झूठ क्यों बोल रहे हो यहाँ पे? आपको ज्यादा मिल रहा है। आपको ये 602 MGD पानी मिलना चाहिए था, केवल 479 479 MGD पानी मिल रहा है ऑन रिकॉर्डेड है। ये रिकॉर्ड पर ये बात बताई जा रही है। ऐसे नहीं कहीं करते हो जो हथनीकुंड बैराज से जा रहा है, आप उस पानी का जिक्र नहीं करते जो मुल्क से जा रहा है। अब ये उस पानी का बार बार वेस्टेज, पानी का क्या वेस्टेज हो रहा है? ये वेस्टेज की बात करते हैं क्या? दिल्ली क्या वेस्टेज पानी कर रहा है? दिल्ली में टूटियों से पानी जाता है। दिल्ली में वेस्टेज क्या है पानी का? वेस्टेज तो पानी में हरियाणा का है। अमित जी के पहले एक जो है एक बाल्टी से नहाती थी हरियाणा वाले लोग, उसको समरसीबल खोल के उसको आधा घंटा अपनी भैंसों पे नहलाते हैं। पानी वेस्टेज तो हरियाणा में जाता है नालियों में सर, हमने देखा है। अरे भाई, अब आप किसान अगर अपने पशु को नहलाता है, आपको पता है हरियाणा में तालाब के लिए जानते इस बात को आप। लेकिन एक बात तो है अत्रे साहब, पहले एक बाल्टी में एक भैंस, अत्रे साहब एक बात देखने को, किसान कैसे अपना पशु, अत्रे साहब एक चीज तो देखने को मिल रही है कि कांग्रेस और बीजेपी और दिन में देखता था किस तरीके से एक दूसरे की लेग पुलिंग करते थे, लेकिन आज इस मसले पर एकजुट है। कांग्रेस और बीजेपी एकजुट हैं, बिल्कुल एकदम। अमित भाई देखिए, विषय है सच और झूठ का। हरियाणा के अगर एक राजनीतिक दल लगातार झूठ बोलेगा, झूठ बोल के अपने नकारापन को छुपाने की कोशिश करेगा, तो उस विषय में बात तो करनी पड़ेगी। राजनीति का अलग विषय है, लेकिन झूठ बोलना, देखिए बाकायदा गीता में भी कहा है, प्रश्न हंती 10 हंती जवानते शतम स्वानते हंती शास्त्रम प्रश्नार रहते। मतलब जो आदमी झूठ बोलता है उसके झूठ का फल आने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन यही काम यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। तो क्या इस झूठ के खिलाफ क्या इनकी पोल खोलनी चाहिए? हाँ, जल्दी से फिर मुझे केसी भाटिया जी के पास जाना, जल्दी से फिर मुझे किसी के पास जाना। बोलिए। हाँ, यदा यदा ही भवते भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सर मुद्दे से भटक रहे हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है मुद्दे से भटक रहे हैं हम लोग। व्यवस्था मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर। और जनहित के काम करेगा। ठीक है, आपको हंसी क्यों आ रही है केसी भाटिया जी? हाँ जी इसलिए आ रही है कि बात तो हो रही है पानी की सप्लाई की, पानी की कमी की दिल्ली में। तो ये कुलदीप जी चले गए कि हरियाणा में भैंसों को ज्यादा पानी से नहलाने लग गए। अभी हरियाणा में वोट मांगने की बात कर रहे हैं। हरियाणा वाले देखिए केसी भाटिया जी, देखिए मैं ये बात नहीं, मैं हरियाणा का कल्चर कुछ हो रहा है। हरियाणा वाले आधे दिल्ली को दूध पिलाते हैं अपनी भैंसों से गायों से। लेकिन केसी भाटिया जी अगर इनको अगर भैंसे नहलाने ये देखिए ये बात सच है। देखिए इस बात को आप मानिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हरियाणा में ऐसा होता है। केसी भाटिया जी, वहाँ से क्या लेके आए हैं? एक सेकंड, हरियाणा की राजनीति कुछ हो रहा है। मेरी बात तो सुनिए। यहाँ जो काम कांग्रेस पार्टी के राज में जो हुआ है, जो स्टेटस कांग्रेस के टाइम जो 2014 तक था, जो हमारे चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो हरियाणा के अंदर काम किए हैं, लोग आज भी उनकी वापसी की इंतजार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को ये भूल जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी खैर पंजाब में हम जीत गए, हरियाणा में भी जीतेंगे, तो ये सपने लेना भी छोड़ दे इस बात से। ये मेरा कहना है। सर सपने तो वहां भी आप यही बात बोल रहे थे, यही सब बोलते थे आप बार बार, लेकिन पंजाब में सर देख लीजिए आपको दूध चटा दी, सरकार बना गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कम हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, पंजाब की में भी तो आप यही बात बोलते थे, पंजाब के जो जितने भी नेता हैं आपके, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन केसी भाटिया पंजाब में हालात, हर स्टेट के हालात अलग होते हैं। पंजाब में सिचुएशन कुछ और थी, हरियाणा की सिचुएशन अलग है। अमित जी गांव में अभी भी लाइट नहीं आती सर, जैसे कांग्रेस समय में आती थी। बिजली का बिल तो आता है लेकिन लाइट नहीं आती, अभी भी बिजली नहीं आती। चलिए बिजली पर हम चर्चा बहुत की है, दिल्ली की बात कर रहे हैं। कुलदीप जी बिजली पर बहुत चर्चा की है। आज चर्चा पानी पर हो रही है, आज चर्चा पानी पर ही रुके रहे। ये लोग पानी पर चर्चा हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं।
नहीं, लेकिन अत्रे साहब अमित जी, मेरा सवाल है आम आदमी के प्रवक्ता से। आम आदमी के प्रवक्ता ने लगातार कुछ बातों का यहाँ पे कि जी देखिए हमने दिल्ली में बिजली अच्छी कर दी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी, ये कर दिया। मैं यहाँ आपके चैनल पे चैलेंज कर रहा हूँ, एक नए स्कूल का नाम प्रवक्ता महोदय बता दे जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बनाया। एक नए अस्पताल का नाम यहाँ बैठ के प्रवक्ता महोदय बता दे जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बनाया। मैं यहाँ पे इस चैलेंज को इनको दे रहा हूँ कि नया एक स्कूल अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में बनाया, लगातार झूठ परोसा, करोड़ों रुपए झूठ के प्रचार पे खर्च किए, जगह जगह होर्डिंग लगाए और दिल्ली की जनता को उस झूठ में फंसा के रखने की कोशिश की। लेकिन दिल्ली की जनता ने एक बार नहीं 3-3 बार समर्थन दिया सर, 3-3 बार साथ दिया है आम आदमी पार्टी का, कुछ तो वजह रही होगी। मैंने आपको क्या देखिए मैं अभी भी मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैंने अभी तो बताया कि आपने कहा कि हम बिजली जो है आपको फ्री देंगे, जनता ने आपको वोट दे दिया। बाद में आपने क्या कह दिया कि देखिए जो मांगेगा उसको सब्सिडी देंगे, दूसरे को नहीं मिलेगी। ये क्या मतलब है भाई? आप इससे अच्छा तो ये कहते कि साहब हम सब्सिडाइज नहीं देंगे। नहीं अत्रे साहब फिर देखिए फिर डिबेट डिरेल हो जाएगी। लेकिन ये तो आप अत्रे साहब आप भी एलपीजी की जो सब्सिडी आप देते थे सर, उसके लिए आपने भी तो अपील की थी कि जो सक्षम है वो छोड़ सकते हैं, जो लेना चाहे वो ले लें, और अब तो बिल्कुल बंद है, अब तो मिल ही रही, अब तो बिल्कुल जीरो हो गई। अरे अमित जी आप कैसे तर्क करते हो जी? हमने गैस सिलेंडर पे देश के सर वो भी वैकल्पिक थी ना सर, मैं वही कह रहा हूँ, वो भी वैकल्पिक थी, यहाँ भी वैकल्पिक। दोनों चीजों की तुलना ही गलत कर रहे हो सर। मैं वही तो नहीं, आप बता दीजिए कैसे गलत कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए कैसे गलत कर रहा हूँ, बताइए तो बताऊंगा ना, बताइए। देश के प्रधानमंत्री ने जनता के सामने आके कहा कि जो आदमी सक्षम है वो कृपया अपनी सब्सिडी छोड़ दे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि साहब जो मांगेगा उसको देंगे। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर को समझिए। अच्छा, अंतर को समझिए। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जब लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, 5 करोड़ लोगों ने स्वयं आगे आके अपनी सब्सिडी छोड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 8 करोड़ मुफ्त कनेक्शन गरीब लोगों को दिए गए। उसी सब्सिडी का नतीजा था ना। और लोगों ने खूब छोड़ी वो आज कि हम छोड़ने को तैयार है। अब ये क्या कह रहे हैं कि आप मांगो तो आपको देंगे। दोनों में बहुत बड़ा अंतर। अमित भाई इसको जब समझोगे कि आप नहीं बिल्कुल समझ रहे हैं अत्रे साहब, हम तो ये भी समझ अत्रे साहब हम तो ये भी समझ रहे हैं कि जो सिलेंडर आपने दिया है उस सिलेंडर को लोग आज भरवा नहीं पा रहे। अत्रे साहब हम तो ये भी समझ रहे हैं, यही बात मैं जो सिलेंडर आपने दिया है उस सिलेंडर को लोग भरवा नहीं पा रहे सर। 1000 से ऊपर उसके दाम पहुंचा दिया आपने, हम तो वो भी समझ रहे हैं। खिलौना बना के खेल रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इनकी तरह मुफ्त ये कहना शुरू कर दिया जाए और देश के हाथ श्रीलंका वाले हो जाए। आपको पता है लैटिन अमेरिकन कंट्री जो तेल का सबसे रिच कंट्री था, आज वो दिवालिया किस वजह से हो गया? इस मुफ्त की वजह से। श्रीलंका अपने सामने उदाहरण है। और ये खुद कहाँ खड़े हैं? अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए 7,000 करोड़ रुपए केंद्र से मांग रहे हैं। भैया एक बार तो आप मुफ्त की दुकान लगाते हो और कर्मचारियों को तनख्वाह देने के आपके पास पैसे नहीं है। क्या चाहते हो कि इस देश के हालात ऐसे हो जाए? ठीक है भाई समझना पड़ेगा। ठीक है साहब, मैं लौटता हूं आपके पास। कुलदीप जी जवाब देना चाह रहे हैं, कुलदीप जी जवाब देना चाह रहे हैं। अमित जी जब लोग काम करते हैं, अमित जी ये सक्षम तब होता है। अमित जी हम सैकड़ों तरह के टैक्सेस देते हैं, सरकार को खजाना देते हैं, सैकड़ों तरह के। लेकिन कुलदीप जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कुलदीप जी कि आपके आम आदमी पार्टी के कुलदीप जी मैं आपसे अत्रे साहब आ रहा हूँ, अत्रे साहब लौटूंगा एक नाम बता दीजिए जी, अत्रे साहब लौटूंगा सर। मुझे जवाब तो देने दीजिए कुलदीप जी। नहीं मैं कह रहा हूँ आप जवाब दीजिए कुलदीप जी, मैं समझ दूंगा आपको। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आम आदमी पार्टी की ऐसी इमेज क्यों बनती जा रही है कि जहां जहां आपकी सरकार बन रही है या जहां भी आप सरकार में आते हैं उसके बाद आप किसी दूसरे राज्य से आप टकराव की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये इमेज आपकी क्यों बनती जा रही है कि आप टकराव की स्थिति में आ जाते हैं? आप किसी भी समस्या का हल खोजने के बजाय आप सीधा आरोप जड़ देते हैं सामने वाले पर। ये जो इमेज है आपकी, इससे आप बाहर कब आएंगे? सर टकराव केवल जनता के लिए है और पार्टियों से है, नेताओं से है। ये टकराव आम जन से नहीं सर। ये गठबंधन तो हमारा आम जन से है, उस पीड़ित लोगों से है। अब ये भाई साहब कह रहे थे एक स्कूल बताइए, इनको शर्म आनी चाहिए कि हरियाणा की जो स्टेडियम है उसके अंदर सिंथेटिक फाइव बने, स्विमिंग पूल नहीं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल सिंथेटिक बच्चों के लिए, दिल्ली के रिजल्ट के स्कूलों के आप जो है अरे सर स्कूलों पर चर्चा बाद में
कर लेंगे, इसके पहले हमने किया चर्चा। पानी पर आइए, पानी पर अत्रे साहब, पानी पर, कुलदीप जी पानी पर आइए, पानी के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, पानी पर आइए। अब ये सर मेरी बात सुनिए सर, ये बहुत सारी बातें कह रहे थे। अरे सैकड़ों तरह का टैक्सेस देते हैं, जब खजाना देते हैं सामूहिक खजाना सरकार को चलाने के लिए, और 5 साल के लिए वोट देकर उसको खजाने को खर्च करने की ताकत देते, जिम्मेदारी देते। एक व्यक्ति कई सौ करोड़ कमा लेता है 5 साल में, कोई है एक अधिकारी के घर से करोड़ों रुपए मिलते हैं, इसका कोई कंट्रोल है? जवाब नहीं है। हजारों तरह के स्कैंडल में तो फंसते हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। जो हमारे साझे का मैंने टैक्सेस का पैसा है उसकी बंटवारा होता है। राजीव गांधी जी कहते थे सर अमित जी कि 1 रुपए दिल्ली से चलता है, 1 रुपए और 15 पैसे पहुंचता है गाँव में, 15 पैसे, 85 पैसे का बंटवारा होता है। अधिकारियों में बंदरबांट होता है। ये शर्मानी चाहिए। राजीव गांधी जी ने खुद एक्सेप्ट किया, लाल किले से कहा था कि 1 रुपए में से 85 पैसे का अधिकारियों में नेता न सकता, केवल 15 पैसे लगता। लेकिन कुलदीप जी मैं एक अहम सवाल आपसे पूछे जा रहा हूँ। कुलदीप जी थोड़ा सा पानी, मैं ये कह रहा हूँ अत्रे साहब मैं बहुत अहम सवाल पूछे जा रहा हूँ कुलदीप जी से। कुलदीप जी मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते हैं कि भैया हमें किसी से टकराव की स्थिति में नहीं आना है, हमें किसी से टकराव नहीं करना है, हम मिलजुल कर काम करेंगे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे किसी राज्य सरकार के साथ अगर हमें मिलकर काम करने की जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी करेंगे। लेकिन जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, मतलब कथनी और करनी में फर्क क्यों नजर आ रहा है? अगर कथनी और करनी में फर्क ना होता तो हो सकता है कि आज ये ऐसे हालात पैदा ना होते जो आज देखने को मिल रहे हैं। पानी की समस्या के लिए बताओ, मैं हाथ जोड़ देता हूँ, मैं इनको पैरों में पड़ जाता हूँ। ये जल की समस्या बताइए कैसे समाधान होगा? कोई कहे कि मैं जल नहीं दूंगा, कोई कहे कि तुम जल का वेस्टेज करते हो। एक बार भी नहीं कहा कि नहीं दूंगा, वो तो कह रहे हैं हम बल्कि ज्यादा दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम ज्यादा दे रहे हैं। एक बार भी नहीं कहा है कि नहीं देंगे। आप खराब करते हो, वेस्ट करते हो, उसको बचा लो। बार बार वेस्टेज की बात कहते हैं तो शर्म आनी चाहिए। वेस्टेज कहाँ कुछ बताए तो सही कि कहाँ वेस्ट होता है, पानी कहाँ वेस्ट होता है दिल्ली में, ये तो बता दें। चलिए केसी भाटिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। केसी भाटिया जी बोलिए जल्दी। इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको संभाल नहीं पाते। ठीक है अत्रे साहब समय बचेगा तो मैं आऊंगा आपके पास। अत्रे साहब आ रहा हूँ। कुलदीप जी एक मिनट, केसी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। केसी जी देखिए बात चल रही थी पानी की सप्लाई के ऊपर जी। अब ये मुद्दा जो है ना, ये ऐसा लग रहा है कि चुनाव का भाषण दिया जा रहा है हरियाणा में। यहाँ वो कह रहे हैं कि वहाँ स्कूल नहीं बने, कुलदीप जी कहते हैं कि यहाँ पे आपके स्कूलों में क्या हो रहा है। तो ये डिबेट किसी और तरफ जा रही है। मेरा कहना है कि पानी की सप्लाई की जहाँ तक बात है, अत्रे जी कह रहे हैं कि हम जितना पानी देना था हम उससे ज्यादा दे रहे हैं। उस बात का कोई खास बढ़िया जवाब नहीं दे रहे कुलदीप जी। वो कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पे देखो, वजीराबाद वाले में जाके देखो जल रिजर्व जो है। और वो आपको क्या लग रहा है केसी भाटिया जी, कांग्रेस पार्टी को क्या लग रहा है ये जो टकराव की स्थिति इन दोनों राज्यों के बीच में, दोनों सरकारों के बीच में बनी हुई है, कांग्रेस पार्टी को क्या लग रहा है किस वजह से बना हुआ है? आम आदमी पार्टी सरकार का ब्लेम गेम तो देखने में लग रहा है जी। अच्छा, जो आजकल के दिनों में, गर्मी के दिनों में जो डिमांड बढ़ जाती है, इसका इनको पहले से विचार करना चाहिए। इनको ये देखना चाहिए कि कितना पानी हमें हरियाणा से मिलने वाला है। 10 सेकंड जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। बिल्कुल वही बात, देखिए ऐसा है अमित, बार बार वही बात दोहराने की जरूरत है कि आम आदमी पार्टी बजाय झूठ बोलने के अपनी जिम्मेवारी को समझे। उनकी जिम्मेवारी बनती है दिल्ली के लोगों को सहूलियत देने की, उनको अपने प्रबंधन को ठीक करना चाहिए, अपनी वेस्टेज को रोकना चाहिए। हरियाणा सरकार आपके बनते पानी से ज्यादा पानी आपको दे रही है। ठीक है कुलदीप जी 10 सेकंड जल्दी से, 10 सेकंड कुलदीप जी जल्दी से आखिरी कमेंट। सर मैं कुलदीप जी के हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हम झूठ बोलकर आपसे पानी ही ले रहे हैं, अगर हाथ जोड़ दिया पानी दे दीजिए ना। अगर हम झूठ मान के आपको पानी की बात कर रहे हैं तो पानी दे दीजिए ना हमको। चलिए मेरे पास समय की कमी है। अत्रे साहब आपका, केसी भाटिया जी आपका, कुलदीप जी आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर 1956 से चली आ रही है रार कब खत्म होगी? क्योंकि ब्लेम गेम लगातार चल रहा है, लेकिन ये ब्लेम गेम कब तक चलेगा ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। इस समस्या का हल होना चाहिए, चाहे दिल्ली हो या फिर हरियाणा। दोनों जगह के लोगों को, दोनों जगह के रहवासियों को पानी की ज़रूरत है और उनको उनके हक का पानी, या यूँ कह लीजिए कि जो बुनियादी ज़रूरत है
वो उनको मिलनी चाहिए, चाहे वो हरियाणा में रहते हों या फिर वो दिल्ली में। अब इसका समाधान कब और कैसे निकलेगा, ये अपने आप में एक अहम सवाल हो जाता है। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।